नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और यूएल स्टडी में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है, यानी संस्कृत की शुरुआती किताब कौन सी है? तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता है, इसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको पता है पूरा स्थल है, तो इसमें जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर बड़ा सा स्नानागार मिला है, बड़ा सा कुंड टाइप में है, इसके चारों तरफ भवन बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला। अगला है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने ही भारत की खोज पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो हमेशा ध्रुव तारा है उत्तर दिशा बताता है, उत्तर आप लिखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीला रंग इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो जलाशय होते हैं जैसे तालाब, नदी, झील, झरने, तो उनके लिए नीला रंग है वो दर्शाते हैं जब मानचित्र होता है उसमें। अगला है कि खाली स्थान भरनी है आपको, तो इसमें देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, तो यहाँ पे लिखना है 23.5 डिग्री, 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश, ये लिखना जरूरी है। अगला है, भारत का मानक यामोन्तर 82 डिग्री लगभग मान के चलो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और 0 डिग्री यामोन्तर को प्रमुख यामोन्तर भी कहते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ घटती है, और उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरना, ये उत्तर दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। 8वां प्रश्न है, संग्राहक किन वस्तुओं का संग्रह करते थे? तो संग्राहक भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। 9वां प्रश्न है, करक रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो करक रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अगला है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। कौन कौन से? एक तो उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय ऊन को एकत्रित कर कश्मीरी व्यापारियों को बेचने का है। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, यह राय पूर्वाग्रह कहलाती है। 13वां प्रश्न है, पटवारी के कोई 2 काम बताने हैं? तो गांवों की ज़मीन को नापते हैं, उसका रिकॉर्ड रखता है, और किसानों से भूमि कर है वो एकत्रित करता है। 14वां प्रश्न है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगला है, मानचित्र के 3 घटक लिखिए। तो दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन से? एक तो होती है दूरी, कि भाई कितना दूर है, एक है किस दिशा में, तो दिशा, और एक प्रतीक, यानी उसका प्रतीक क्या है, प्रतीक चिन्ह। तो दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं। 16वां प्रश्न, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज को बोने से लेकर फसलों के पकने तक फसलों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे कई सारे काम शामिल थे। अगला है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले।
पक्की मिट्टी फैस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। वहाँ पर कपास की खेती भी की जाती थी, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति भी मिली है, जिसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। 18वां प्रश्न है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, या फिर जैन धर्म के उनके नियम लिखने हैं। तो महावीर भगवान, इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय हैं। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। जैन अनुयायी पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत विविधताओं का देश है, स्पष्ट करना है। तो भारत विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अलग अलग पहनावा पहनते हैं। ये भिन्नता ही विविधता के पहलू हैं। 20वां प्रश्न है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों पहुंच गए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, बस बच्चे यास्मीन खाला के पास यह पता करने के लिए गए कि उनकी गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है, इसकी टूट फूट कैसे होती हैं, पैसे उन्हें किसे देने पड़ते हैं, इनके बारे में गए थे पूछने के लिए। 21वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। तो लोकतांत्रिक सरकार का चयन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों सरकार होती हैं। लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इस तरह से आपको ये लिखना है। 22वां प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती है। तो बिल्कुल, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। अगला है, ग्रह और तारों में अंतर लिखना है। और 24वां है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। तो अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। और देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह के समानांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं तथा विषुवत वृत्त को काटती हैं, देशांतरीय रेखाएं अथवा देशांतरीय यामांतर कहलाती हैं। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये रहेंगे। 26वां प्रश्न है, ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इससे क्या जानकारी मिलती है, यह आपको लिखना है। तो ताम्रपत्र तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्रों से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान आदि का पता चलता है। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा 6 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि पूरा मैंने उत्तर सहित बताया है। कहीं पे भी आप YouTube पे देख लो, इतना उत्तर सहित आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपके ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आए थे इस पेपर में से। अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का सही है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपका अपना चैनल है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पेपर आने वाले विषय के मिलने वाले हैं। तो फिलहाल इस पेपर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।